जय हिंद। बंदर गया खेत में भाग, बड़ी अच्छी कविता है। बंदर के बारे में बताया गया है कि वो क्या नटखट शरारती चीज़ें करता है। अब सबसे पहले तो इस पाठ में जो लाइनें दे रखी हैं उनको समझते हैं। बंदर गया खेत में भाग, हम भी भाग जाते हैं, कहीं भी दौड़ पड़ते हैं, तो बंदर भी खेत में भाग गया, दौड़ गया। चुटर मुटर तोड़ा साग, चुटर मुटर जल्दबाजी में जल्दी जल्दी उसने साग को तोड़ लिया। आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर। आग जलाकर चटर मटर लकड़ियाँ जलने की आवाज़, और साग जब पकता है तो खदर बदर की आवाज़ होती है। तो ये सब कुछ बंदर के साथ हुआ। खेत में गया भागा भागा, साग उसने तोड़ा। अब ये होता है साग, सरसों का साग। ये बड़ा अच्छा लगता है, मम्मी बनाती है कई बार, और इसको तोड़ के घर पे लाके अच्छे से पकाया जाता है, साफ़ किया जाता है, और सरसों का साग घी डालकर खाया जाता है बड़े चाव से। बंदर भी गया खेत में, उसने भी साग तोड़ा और खुद साग तोड़ने के बाद उसको पकाया। पकाने के बाद सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। सापड़ सूपड़ का मतलब है जितना मिला सब कुछ चट कर गया, खा गया। पोछा मुंह उखाड़ कर दूब, दूब का मतलब घास, घास उखाड़ी और मुंह को पूछ लिया। हम भी खाना खाने के बाद अपना मुंह धोते हैं, पूछते हैं। बंदर ने भी ऐसा ही किया। चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। चलनी का मतलब बच्चों घास फूस से बना हुआ छोटा सा बिस्तरा जिसपे बंदर वगैरह सोते हैं। ओढ़कर सूप मतलब पेड़ के नीचे धूप की चादर से बच के अपना आराम से सो गया। भूप का मतलब राजा। तो ये थी एक कविता बंदर के बारे में। सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। चलनी बिछा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। ये घास है, इसको दूब बोलते हैं। ये उसने उखाड़ी है, हमको कहीं भी देखने को मिल सकती है ये, और अपना आराम से डट कर सोया। बंदर गया खेत में भाग, इसमें शब्दार्थ भी हैं। चुटर मुटर लकड़ी की आग जलने पर होने वाली चट चट की ध्वनि। खदर बदर साग के उबलने पर होने वाली जो आवाज़ है उसको बोलते हैं। सापड़ सूपड़ मतलब सब कुछ। चलनी घास फूस का बना बिस्तरा। एनिमल्स जो होते हैं, गाय घोड़ा गधा, ये सभी इसी तरीके से इनके नीचे कुछ बिछाया जाता है जिस पर वो आराम से सो सकें। सूप का मतलब धूप होती है, दूब घास, और भूप राजा। तो अब इसमें कुछ दिया है आपको प्रश्न, वो देखते हैं। क्या बिछाया क्या ओढ़ा, बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। बिल्कुल ठीक है, हम भी तो अपने बेड पर चादर ओढ़कर, कंबल ओढ़कर, रजाई ओढ़कर सोते हैं। तो ये कैसे सोएंगे? हाथी, चींटी, गिलहरी और शेर अगर देखें तो हाथी क्या बिछाएगा? बहुत सारे पत्ते। क्या ओढ़ेगा? बड़ा सा कंबल। चींटी क्या बिछाएगी? एक घास का तिनका या एक पत्ता। और क्या ओढ़ेगी? एक पत्ता ओढ़ लेगी तो हो जाएगा काम। गिलहरी भी एक पत्ता बिछाएगी और पत्ते को ही ओढ़ लेगी। शेर पत्ते बिछाएगा और केले के कुछ पत्ते रखकर आराम से नींद का मजा लेगा। आगे है, ये नन्हा सा चूहा है, मेरे लिए भी तो कुछ सोचो। मैं क्या ओढ़ूं क्या बिछाऊं, अब झटपट खटपट खटपट। ये साग बनाया खाया सबने, पानी पिया मारे खराटे गिरे पलंग से। इनमें कौन कौन सी आवाज़ें आती हैं? देखो, साग पकाने में खदर बदर, खाया सबने झटपट झटपट, पानी पिया सुपड़ सुपड़ या गड़ गड़ गड़, कुछ भी हो सकता है। मारे खराटे खर्र 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 खर्र, गिरे पलंग से धड़ाम भड़ाम,
धूम धड़ाका हो जाता है जब आप गिरते हो। आगे, भागो भागो भागो। बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। आप कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? अब ये तो आपकी इंटरेस्टिंग बात है। जब घर में कुछ टूट जाता है तो भागना पड़ता है, जब कुत्ते को मारे और वह हमारे पीछे पड़ जाता है तो भी भागना पड़ता है, जब पड़ोसी के बाग से आम चुराते हैं तो भी भागना पड़ता है, जब मित्र का खाना बिना बताए खा जाते हैं तो भी भागना पड़ता है। तो ये तो हंसी खेल की चीज़ें हैं। इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ, गिनो और जानो। उत्तर हम बता देते हैं। इसमें 3 तरह की टोपियाँ और 9 तरह की पगड़ियाँ हैं। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।